हे वेलकम बैक गाइस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फोटोशॉप के अंदर आप स्काई रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है फोटोग्राफर्स के साथ और बहुत ज्यादा टाइम देते हैं स्काई रिप्लेसमेंट पे। अगर आप अभी तक मूव नहीं हुए हैं फोटोशॉप 2021 पर तो ये वीडियो देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे कि आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा अपने ओल्ड फोटोशॉप वर्जन को छोड़कर फोटोशॉप 2021 पर। तो गाइस मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम डीएसएलआर एकेडमी, एक ऐसा प्लेस जहां पर आप फोटोग्राफी, फोटोशॉप और सिनेमेटोग्राफी रिलेटेड इंफॉर्मेशन सीख सकते हैं और अपना करियर इस फील्ड के अंदर बिल्डअप कर सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे वीडियोस देखकर आप बहुत अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करके आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमारे वर्कशॉप और बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं और आप उनको ज्वाइन करके अपनी फोटोग्राफी को इंप्रूव कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे इस वीडियो के अंदर स्काई रिप्लेसमेंट के बारे में। अगर आपने 2021 वर्जन अभी तक अगर इंस्टॉल नहीं किया है अपने पीसी के अंदर तो आप इमीडिएटली उसको इंस्टॉल करें। देन आप ये वीडियोस देखकर उसको पैरेलली आप करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे स्काई रिप्लेस हम कर सकते हैं, हमारे कोई भी फोटोज के अंदर ड्रामेटिक चेंजेस ला सकते हैं और उसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको दो इमेजेस का एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि एक इंडोर शूट है और एक आउटडोर शूट है। सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट का मेथड बताऊंगा, करना आप ही को होगा। जैसे मैं हर वीडियोस के अंदर आपको चीजें बताता हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी होगी तभी आप वो सीख पाएंगे। और इसके अंदर पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ स्काई रिप्लेसमेंट बताऊंगा, बाकी दूसरा कोई कलर ग्रेडिंग और वो सारी डिस्कस हम किसी और वीडियोस में करेंगे और उसके ऊपर मैंने कई वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज है, हमको स्काई रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, जरा सी बात में मैं आपको समझा देता हूं कि हम आउटडोर शूट करते हैं। अगर मानसून टाइम में अगर हम प्री वेडिंग शूट करते हैं तो वेल एंड गुड है कि हमको स्काई मिल जाता है नेचुरली। जैसे समर टाइम और अगर हम विंटर टाइम में अगर हम शूट करते हैं तो हमको क्या होता है कि स्काई जो एकदम फ्लैट मिल जाता है, या व्हाइट मिलता है या ब्लू मिलता है। अगर आप फ्रंट से अगर लाइट यूज करते हैं तो आपको वो ब्लू मिल सकता है, अदरवाइज वो प्योरली व्हाइट मिलता है। जैसे एक एग्जांपल पे आप अभी देख पा रहे हैं कि एक प्योरली मेरा व्हाइट स्काई मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, कैसे इसका आउटपुट क्रिएट कर सकता हूँ, एक और इमेज में आपको दिखाऊंगा जो ये इंडोर मैंने शूट कर रखी है। सिंपल सा एक ये मैटरनिटी का शूट है जो सिल आउट इमेज कैप्चर किया है, बट इसके अंदर आपको अगर कुछ वेरिएशन करने हो तो आप ये इमेज देख पा रहे हैं कि ये कितना इजीली और कितना प्यारा इमेज लग रहा है जो मैंने इसके अंदर आपको चेंज करके दिखाया है। और एक बात और कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपके पास बहुत बार आप लैंडस्केप फोटोग्राफी अगर करते हैं या फिर स्काई का अपना एक कलेक्शन बना के रखते हैं, नेट के ऊपर से डाउनलोड कर लेते हैं, वो सारा कलेक्शन भी आप अपने टूल के अंदर आप इजीली ऐड कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो एक सिंपल सा मेरा इमेज है जो मैंने इंडोर में शूट किया हुआ है। बैकग्राउंड मेरा कंप्लीटली व्हाइट है, सिल आउट इमेज मैंने कैप्चर किया है। बट अगर आप इसके अंदर स्काई रिप्लेस करना चाहते हैं, इस इमेज को थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत इजी ऑप्शन है जो फोटोशॉप 2021 में है। वो क्या है कि अगर आप एडिट में जाए, एडिट के अंदर आपके पास एक टूल है स्काई रिप्लेसमेंट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और लास्ट जो आपने स्काई अगर कोई आपने पहले इमेजेस पे डाल रखा है तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर सेट कर लेगा। अब आप देखें सिंपल सा इतना इजीली स्काई मेरे यहाँ पर जो मैंने लास्ट सेट कर रखा था वो आपके यहाँ पर सेट हो चुका है। बट इसके अलावा अगर आप ऑप्शन चाहते हैं दूसरा कि मेरे को दूसरे स्काई एक बार चेंज करके देखने हैं, तो हमको बहुत सारी चीजें पहले मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ पर वो बहुत इजी हो चुका है। वो इजी कैसे कि यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रीसेट्स दे रखे हैं कि मेरे पास ब्लू स्काई है। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटोशॉप की तरफ से तीन आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं, बट आप उसके अंदर ट्रायल कर सकते हैं कि आपको सिंपल सा ब्लू स्काई चाहिए या फिर और भी अगर आप कुछ ड्रामेटिक चेंजेस करना चाहते हैं उसके अंदर स्काई के अंदर, तो आप इजीली सिर्फ क्लिक करेंगे, आपका स्काई रिप्लेस हो जाएगा और उसके साथ साथ कलर टोनिंग और वो सारी चीज एडजस्टमेंट भी इजीली हो जाएगी जो मैं आपको अभी आगे दिखा रहा हूँ। देन अगर आप कुछ सनसेट के सेट अगर यहाँ पे देख करना चाहते हैं, सनसेट के स्काई अगर आप सेट करना चाहते हैं, जस्ट आपको क्लिक करना है, आपका स्काई वहां पर रिप्लेस हो जाएगा। बट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात एक ये आ जाती है कि आपको फोटोज के अकॉर्डिंगली ही स्काई को आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो क्या होगा वो बिल्कुल ऑड लगेगा, बहुत खराब लगेगा। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी कि आपको अपना जो स्काई है वो प्रॉपर तरीके से आप सेलेक्ट करें जो उस फोटोज के साथ मैच करता हो, टाइमिंग मैच करता हो, तब कहीं जाके आप उसको सेट कर सकते हैं। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आप डे टाइम में शूट करते हैं या इवनिंग या मॉर्निंग टाइम में शूट करते हैं तो जो स्काई है वो उस अकॉर्डिंगली ही सेट होना चाहिए। अगर सनसेट टाइम है
तब कहीं जाके आप थोड़ा सा ये जो वार्म इमेजेस हैं ये अगर आप ऐड करेंगे तो वो प्यारा लगेगा। आप मानसून टाइम के अगर कुछ डालना चाहते हैं तो ये जो ब्लैक क्लाउड्स हैं ये डालेंगे तो अच्छा लगेगा। बट अगर यहाँ पर मैंने जो सेट कर रखा है वो आपके सामने है, सिंपल सा एक ब्लू स्काई मैंने सेट किया है। अब देन ये सेट करने के बाद अगर आप चाहें तो इसके अंदर वेरिएशन भी कर सकते हैं। कि वो वेरिएशंस क्या है कि सबसे पहली चीज इसके कुछ टूल्स दे रखे हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले कलर एडजस्ट करते हैं कि अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको वार्म कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कूल टेम्परेचर और बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आप ज्यादा ब्लू टोन चाहते हैं तो कूल टेम्परेचर कर सकते हैं और अगर थोड़ा ब्लूइश आपको कम दिखाना है तो आप इसको वार्म टोन पे शिफ्ट कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। देखो मैं आपको यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें मॉडिफाई करनी होगी और इसके साथ साथ अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि फोटोशॉप ने तो हमको बहुत इजीली ये चीज दे दी है बट इसको भी परफेक्ट करने के लिए एक ही चीज की जरूरत है वो है प्रैक्टिस। देन इसके बाद अभी मैंने इसको थोड़ा सा ब्राइट नहीं करता, मैं कलर टोन चेंज नहीं करता। अगर मैं चाहता हूं इसको ब्राइटनेस करना तो मैं इसको ब्राइट भी कर सकता हूं। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा ब्राइट किया, मेरे को स्काई बहुत प्यारा दिखने लगा है। देन इसके बाद आप अगर आप चाहें तो लाइटिंग एडजस्टमेंट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप चाहते हैं तो लाइटिंग एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। आप इसको कम करके देखें और ज्यादा करके देखें, ये हर फोटो के अंदर अलग अलग तरीके से आपको सेट करना होगा। एक ही फोटो पे सेट कर लेने से, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, तो आप सेम टू सेम अगर ट्राई करेंगे तो वो हर फोटोज के ऊपर पैरेलली मैच नहीं होगा। तो आपको इसको हर फोटोज के अंदर अलग अलग सेट करना होगा। देन इसके बाद आता है कलर एडजस्टमेंट, कि अगर आप ये जो टोनिंग है वो अगर आप सेट करना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट के ऊपर अभी आ रहा है वो अगर आप सेट करना चाहते हैं तो भी आप सेट कर सकते हैं। देखिए आप स्लाइड वेरिएशन आपको मिलता जा रहा है, सब्जेक्ट ब्लूइश था अभी नॉर्मल कंडीशन में आ गया, मैंने उसको जैसे ही के परसेंटेज बढ़ाए आप देखें सब्जेक्ट के अंदर भी चेंज आना स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ वेरिएशन कर सकते हैं। देन आप इसकी एजेस जो हैं, अगर मैं इसको जूम करता हूं, ठीक है, आप इसकी एजेस अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं इसको वेरिएशन किया, एक बार आपको कंप्लीटली मैं जीरो पे लाके दिखा देता हूं और अब आप देखें तो एजेस बिल्कुल इसकी जा चुकी हैं। अब मैं इसको थोड़ा बहुत स्काई की एजेस को लाने के लिए मैं इसको थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूं, तो आप देखें कंप्लीट मेरे को स्काई की एजेस मेरे को क्लियर दिख रही हैं। यानी कि जो कंट्रास्ट है वो मेरे को एकदम प्रॉपरली मिल रहा है कि व्हाइट एंड ब्लू का जो कंट्रास्ट है, जो उनके अंदर डिफरेंस है, वो ये शिफ्ट एज करने पे मेरे को बहुत अच्छे से पता लग रहा है। बट इसको जीरो कर देंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा। तो ये परसेंटेज आपको एक अपने अकॉर्डिंगली सेट करने होंगे। देन फेड अगर आपको करना है, फेड करने के लिए क्या है कि अगर आपकी जो एजेस हैं उसको अगर आपको वेरिएशन करना है तो यहां पर आप इसको इजीली वेरिएशन कर सकते हो। तो ये कुछ वेरिएशंस मैंने आपको बताए हैं। देन इसके अलावा एक और है कि फोरग्राउंड जो एडजस्टमेंट है, चाहे तो आप स्क्रीन कर सकते हो, बट स्क्रीन करोगे तो क्या होगा, कंप्लीट बैकग्राउंड भी मेरा जो मेन सब्जेक्ट था मेरा वो भी चेंज हो गया है। तो इसमें एक खूबी ये है कि जो काय आप सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई या स्क्रीन ये ऑटोमेटिकली खुद सेट कर लेता है। यानी कि इन शॉर्ट बोलूं तो काम बहुत इजी हो जाता है। फिर इसके बाद ये तो रहे प्रीसेट्स की बात की, अगर आप चाहें वो स्काई आप सेट कर सकते हैं और अपना काम इजीली आप कर सकते हैं। इसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अपने कुछ क्लिक्स कर रखे हैं स्काई के और उनको अगर आपको यहाँ ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने खुद का एक फोल्डर बना सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे हमने एक बना रखा है ऑलरेडी कि एक्सपीटी नाम का, और इसके अंदर मेरे को अगर कोई स्काई को ऐड करना है, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि अगर आप अपना एक फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू स्काई ग्रुप पे जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंपोर्ट और इमेज। अब मैंने ये एक स्काई यहाँ सिंपल सा एक ये सेलेक्ट किया, इसको ओपन किया, आप देखें ये मेरे यहाँ ऐड हो गया। जैसे ये इंपोर्ट हो गया तो ये यहाँ पे आपको ये शो करने लग जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे आपका स्काई चेंज हो जाएगा। आपने जो मेरा फाइनल इमेज देख रखा था, मैं अगेन वही स्काई अपना सेलेक्ट कर लेता हूं। देन आफ्टर आप इसको सिर्फ और सिर्फ ओके प्रेस करें। अब आप देखेंगे कि जैसे आप स्काई रिप्लेस करते हैं आपको इतने सारे वेरिएशन मिल गए हैं इसके अंदर। और बहुत इजी पैटर्न पे अगर आप चाहते हैं मास्किंग करना
क्योंकि मास्किंग यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ मिलता है। फिर उसके अंदर आपको जो वेरिएशन करना है, स्काई को कहीं से रिमूव करना है, कहीं ज्यादा आ गया उसको हटाना है या उसको ऐड करना है, आप इजीली मास्किंग करके उसको ऐड कर सकते हैं और अपनी इमेजेस को बहुत बेस्ट बना सकते हैं। तो बस फर्स्ट ये मेरा एक इमेज फाइनल बन चुका है, मैं इसको मर्ज कर देता हूं। ये मैंने मर्ज किया। देन आप अब देखें कि अब आप इसको जो एडजस्टमेंट आप करना चाहें आप लेवल के अंदर आप इजीली कर सकते हैं। आपको सिल आउट क्रिएट करना है या और भी कुछ एडिट करना है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। देन वन मोर थिंग कि ये सेम चीज अगर ये मेरा फाइनल आउटपुट मैंने क्रिएट कर रखा है, आप देखें कितना परफेक्ट है। मेरे को जो एकदम परफेक्ट लेवल पर चाहिए, एक एक स्काई से लेकर नीचे का बैकग्राउंड वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मेरा परफेक्ट है। एक और फोटोज के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा जस्ट नॉर्मल एक प्री वेडिंग का फोटो शूट है जिसमें हमने एक लाइट ऐड कर रखी थी और कंटेंट अवेयर से उसको हमने रिमूव किया है। अब ऐसे इमेजेस के अंदर आपको स्काई ऐड अगर करना है तो सिंपल सा अगेन आप अल्टर ई प्रेस करें या फिर एडिट में जाएं और स्काई रिप्लेसमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्स्ट क्या होगा, जो लास्ट स्काई आपने ऐड किया है वो आपको इमीडिएट मिल जाएगा यहाँ पर। बट अगर आप वेरिएशन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें और अगर मैं आपको, जैसे हमने लास्ट एक सनसेट का हमने जो कैप्चर कर रखा था ये सेम प्लेस का है, अगर वो ऐड करना चाहें देन अगर आप इसके अंदर कुछ भी वेरिएशन करना चाहें आप इसके अलग अलग प्रीसेट्स आप देख सकते हैं और अपना स्काई को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो गाइज ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है ये बहुत ज्यादा काम की। अगर आप प्री वेडिंग शूट करते हैं, आउटडोर कोई भी शूट करते हैं, ठीक है, या अगर आपने लैंडस्केप शूट कर रखा है उसमें भी अगर आपको कोई अच्छे से स्काई अगर आपको ऐड करने हैं तो आप बहुत इजी मेथड से कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डैम श्योर इसके अंदर आप बहुत अच्छे क्रिएशंस अपनी इमेज के अंदर कर पाएंगे। तो बने रहना इस चैनल के साथ जिसका नाम है डीएसएलआर एकेडमी। और वन मोर थिंग कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम फेसबुक से डिटेल ले सकते हैं कि हमारे वर्कशॉप हमारे बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।